दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। जो लोग अखिलेश यादव की बात करते हैं, जो मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देकर उनको सत्ता में बैठाते थे, कई बार मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें ये नहीं पता था कि अखिलेश यादव दलित और मुसलमान विरोधी हैं। आज ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव को आज मुंह की खानी पड़ी। पहले तो दलित और मुसलमान ही पीछे हट रहा था, अब ओबीसी भी पीछे हट रहा है। ये खबर मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए बड़ी ही खास है। इस वीडियो के थोड़ा करीब आ जाइए, क्योंकि जो बात मैं आज बताऊंगी वो काफी हैरान करने वाली है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं दोस्तों, अखिलेश यादव को लेकर। जी हाँ, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, ये जो महिला दिख रही हैं, इनका नाम है उज़्मा परवीन। ये लखनऊ के एक आयोजन को संबोधित कर रही हैं और वहां पर बैठे कई हजार मुसलमान इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और इसी बीच उज़्मा परवीन ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के खुदा नहीं है, मुसलमान के ये विरोधी हैं, मुसलमान इनको खुदा ना समझे। उज़्मा परवीन ने एक और नारा दिया कि बसपा के 3 ही कप्तान, ओबीसी, दलित और मुसलमान। इसका क्या मतलब हो गया कि इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को साफ करने पर लग गया है, क्योंकि जो खबरें निकल कर, जो मुसलमानों ने, जो दलितों ने इस बार महसूस किया है, वो पीडीए पर नहीं, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है। वो पीडीए की अब बात ही नहीं कर रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन की तारीफों के पुल बन रहे थे। इससे पहले वो पीडीए पीडीए का नारा दिए पड़े थे, लेकिन अब ये समझ में आ गया, ना तो ओबीसी, ना दलित और ना मुसलमान अखिलेश के साथ है। आजम खान को आप जान रहे हैं, कई महीनों से जेल में बंद है परिवार समेत। आजम खान को रिहाई की बात चल रही है, वहीं अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान की रिहाई हो, क्योंकि अखिलेश यादव की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ये खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वीडियो है। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम मेरे वीडियो पर आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। आप जाकर उस वीडियो को सर्च करेंगे, वो वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। उज़्मा परवीन का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को मुसलमानों को और दलितों को जरूर देखना चाहिए। हम आपको एक चीज बता दें कि जहां पर मुसलमान आंख बंद कर अखिलेश यादव पर भरोसा करता था, अखिलेश यादव को कई कई हजार करोड़ के वोट डाल देता था, अखिलेश यादव को अपना रहनुमा समझ रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कुछ नहीं बोला। आपको याद है सलीम शेरवानी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा सैयद आबिद अली, अभी कुछ दिन पहले ही सपा से इस्तीफा दे दिया। आखिर इन लोगों ने सपा की इतने दिन सेवा करने के बाद इस्तीफा क्यों दे दिया? हम आपको सलीम शेरवानी ने इस्तीफा क्यों दिया, हम ये आपको बता दें। सपा से बाहर जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, उसमें मुसलमानों के कोई नाम नहीं थे। इससे नाराज होकर सलीम शेरवानी ने सपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने इतना बड़ा राज्यसभा का चुनाव था, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, आखिर क्यों? इससे नाराज होकर सलीम शेरवानी ने इस्तीफा दे दिया। दूसरे थे सैयद आबिद अली, सपा छोड़कर सैयद आबिद अली बसपा में शामिल हो गए। उनका भी यही कहना था कि लोकसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था और अपने लोगों को टिकट नहीं दिया। इससे वो नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा देकर और बसपा की पार्टी ज्वाइन कर ली। ये तो बात रही मुसलमानों की। एक चीज और हम आपको बता दें कि जावेद आलम का एक ट्वीट है, जिसको मैं पढ़कर आपको बताती हूँ कि किस तरह से मुसलमान अखिलेश यादव से खफा हो रहा है। क्या किया अखिलेश यादव ने अब तक? मुसलमानों का कौन सा रहनुमा बनकर आए हैं? आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए जिन लोगों को पुलिस वालों ने लात मारी, तमाम जो नेता थे उनकी प्रक्रियाएं, यहां तक कि मायावती ने भी प्रक्रिया दी, लेकिन अखिलेश यादव ने नमाज शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि सभी नेताओं ने नमाज शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अखिलेश यादव को किसका डर है? उन्होंने क्या कहा यह भी मैं बताती हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि
प्रार्थना पर प्रहार अच्छा नहीं, नमाज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी मुसलमानों से इतना परहेज अखिलेश यादव, तो क्या मुसलमान बेवकूफ है? क्या मुसलमान खुदा बना के रखा है अखिलेश यादव को? नमाज शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव के मुंह से नहीं है। पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव को यानी अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं पता। मुसलमानों पर इतनी विपत्ति आई, इतनी विपदा पड़ी, अखिलेश यादव ने उस नमाज शब्द का इस्तेमाल ना करके प्रार्थना का प्रहार कहा है। अब भी मुसलमान खोया हुआ है, अब भी बदहोश है, अब भी बेहोश है। कब आएगा मुसलमानों को होश? के साथ हर तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कभी भी मुसलमानों का साथ देने के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन मुसलमानों से चाकरी हमेशा करवाते रहे। जावेद आलम ने लिखा है कि मुसलमान भाइयों को अखिलेश यादव का ये खत जरूर पढ़ना चाहिए, खासकर आखिरी की 3 लाइन, और ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि आखिर में सपा को 2-2 करोड़ वोट क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों सपा के पीछे पड़े हुए हैं मुसलमान। जब अखिलेश की लफ्ज मुसलमान शब्द लिखना बोलना पसंद नहीं करते, कहां गया उनका पीडीए? यानी वही नमाज के शब्द को लेकर इन्होंने कहा कि किस तरह से अखिलेश यादव नमाज शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अखिलेश यादव बीजेपी वालों से हाथ मिला रहे हैं, जाकर मुलाकात कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव के पिताजी मरहूम मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि मैं फिर से बीजेपी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता हूं। यानी ये लोग कौन हैं? मुसलमानों की आंखों में, दलितों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी सत्ता में काबिज रहना चाहते। इस बार दलित, मुसलमान और ओबीसी, इन तमाम धूल झोंकने वाली पार्टियों को दरकिनार करेगा। आपको याद है कि बहन मायावती जी ने जिन जिलों के नाम महापुरुषों के नाम के से बदले थे, वो तमाम अखिलेश यादव ने उन जिलों के नाम चेंज कर दिए हैं। जहां जहां मुसलमानों की सीट थी, संख्या थी, वहां पर अखिलेश यादव ने नॉन मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। देखिए कौन कौन मुसलमानों की सीट है। जैसे कि लोकसभा में 9 सीटें हैं जो 40% मुसलमानों की सीट है, जिसमें से संभल, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, बुलंदशहर, मेरठ है। कि मेरठ से भानु प्रताप सिंह को उतारा जा रहा है, जबकि यहां पर भी मुसलमान आरक्षित सीट थी, यहां पर मुसलमान को उतारना चाहिए था। प्रताप को उतारा जिन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया था, और वो मुद्दा फ्लॉप हो गया। भानु प्रताप का नाम मेरठ से चुना गया है सपा की तरफ से। ये गलती है अखिलेश यादव की कि मुसलमान उम्मीदवार ना चुनकर भानु प्रताप को चुना गया है। ये गलती है अखिलेश यादव की, जो पीडीए उसको ध्वस्त करने की। ये खत्म हो गए। कुछ लोगों के ट्वीट है, थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि बीजेपी और सपा कभी भी दलित मुसलमानों को एकजुट नहीं होने देगी। उन्हें पता है कि यूपी में सत्ता की चाबी मुस्लिम दलित के पास है। ये बात मुस्लिम समाज को समझ आ गई है। तो अब 50% पैकेट वाले वोट वाली पार्टी छोड़कर बसपा 20% पैकेट वाली वोट पार्टी जो है वो ही आएगी। कब साथ आएगी, सब कुछ कब साथ होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अखिलेश बीजेपी वालों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। तमाम महापुरुषों की जिलों की अगर हम बात करें, तो मायावती ने जिन जिलों का नाम बदला था, वो सारे अखिलेश यादव ने सारे बदल कर रख दिए। चाहे वो कांशीराम का नाम हो, अंबेडकर का नाम हो, या ज्योतिबा भाई फूले जी का नाम हो, उन सब का नाम चेंज करके अखिलेश यादव के टाइम पर, तो अब किस मुंह से दलित और मुसलमान की बात करते हैं? पीडीए की बात अखिलेश यादव करते, ना तो वो राज्यसभा में मुसलमान भेजते हैं, और ना ही मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हुए लात मारने वालों पर नमाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुसलमानों और दलित से उम्मीद तो ना रखें कि मुसलमान इनको वोट करेगा। अब जिस तरह से लखनऊ में उस्मा परवीन ने नारे जो लगाए हैं, उससे बैठे वहां पर जो आयोजित मुसलमान लोग थे, जो मुसलमान वहां बैठे हुए, वो सब शर्मिंदा से लग रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अब लगने लगा है कि जो कुछ चल रहा था वो गलत चल रहा था। अब मुसलमानों को होश आ गया है, वो बीएसपी के साथ है। आपको क्या लगता है कि मुसलमान को
और दलित और मुसलमान को एक हो जाना चाहिए, बीएसपी को वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री की कुर्सी बहन मायावती जी को ही दिलाना चाहिए, क्योंकि वो संविधान से चलने वाली महिला है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारों वाली महिला है। वो कुछ भी करेंगी, वो संविधान के दायरे में आकर करेंगी। यहाँ जो कुछ चल रहा है गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है। मुसलमानों को अपना रहनुमा अगर चुनना है, मुसलमानों को अपनी बात सत्ता में रखनी है, तो उन्हें आगे आना ही पड़ेगा और उन तमाम पार्टियों को दरकिरार करना पड़ेगा जो मुसलमानों का वोट तो चाहता है लेकिन मुसलमानों का साथ देना नहीं चाहता है। मुसलमान इस चीज के लिए तैयार हो जाए और अखिलेश यादव का बाइकआउट करे। देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।